नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे आदर्शवाद का। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी दर्शन प्रणाली है, एक ऐसा दार्शनिक विचार है जो कि हमारे भारतीय दर्शन के वेदांत दर्शन के अंतर्गत अद्वैत जो आपका दर्शन है उससे को रिलेटेड होता हुआ दिखता है। कुछ चीज़ें इसकी सिमिलरिटी हैं, कुछ चीज़ें वो एकदम डिफर है, कुछ चीज़ इसमें भी बहुत सारी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी। कुल मिला जुला के आपको बस इतना सा समझने की आवश्यकता है कि आदर्शवाद अर्थात जिसमें आदर्शों, मूल्यों, विचारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो प्राथमिक है। आपका जो विचार है, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी मानसिक क्रियाएं हैं, बौद्धिक क्रियाएं हैं, उसको यहाँ पर मुख्यतः, और जो भौतिक जगत है जो भी, उसको यहाँ पर गौण रखा गया है। और मुख्य रूप से ये माना गया है कि जो आत्मा है वो आपकी अजर अमर है, और जो ये शरीर है नश्वर है, जो भौतिक संसार है ये नश्वर है। हमें अपने अंदर अपने स्व, अपनी आत्म तत्व, अपने जो अपनी जो डिग्निटी है उसको पहचानना है। यही आपके जो आदर्शवाद है उसका सिद्धांत माना जा सकता है। आदर्शवाद से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो मुख्य मुख्य बिंदु है, जो उसके प्रत्यय हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, जो उसका अनुशासन है, शिक्षा पर उसका जो प्रभाव है, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अब चर्चा करते हैं आदर्शवाद की। तो जैसा कि आपको पता है कि सुकरात से स्टार्ट लोग करते हैं, लेकिन सुकरात ने एग्जैक्टली आदर्शवाद को नहीं दिया। आदर्शवाद जो है आपका, वह प्लेटो से ज़्यादा प्रभावित रहा। मतलब प्लेटो का जो कार्य, जो उनकी कार्य की अवधि रही, उसमें आदर्शवाद की झलक बहुत ही व्यापक रूप से देखने को मिली, क्योंकि प्लेटो पूर्णतः आदर्शवादी थे। तो आपके जो सुकरात है उनके शिष्य प्लेटो जो कि पूर्णतः आदर्शवादी थे, और उनके शिष्य अरस्तु जो पूर्णतः आपके यथार्थवादी थे। तो यहाँ पे तीन पीढ़ी है, और तीनों पीढ़ी का जो विचार है वो एक दूसरे से भिन्न भी है, और कुछ चीज़ों में आपको समानताएं भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर प्लेटो ने जो विचारधारा, जो नींव रखी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि माना जाता है जैसा कि आदर्शवाद जो मुख्य रूप से व्यापक रूप से जो प्रचलित हुआ वह प्लेटो की ही देन थी। तो प्लेटो के अलावा यहाँ पर आपके बर्कले महोदय, ये भी आपके एक बड़े आदर्शवादी थे। कांट, पेस्टलाजी, फ्रॉबेल, कमेनियस जो कि आपके यथार्थवाद में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके कुछ विचार आपको आदर्शवाद से मिलते जुलते दिखाएंगे। डेकार्ट और हिंगल और काशेलिंग, जेटाइल और भी कई सारे आदर्शवादी आपको यहाँ पर उनके विचारों को और उनके संबंधित जो कोटेशंस है उसको देखने को आपको प्रश्नों में मिल सकता है। तो इन सारे लोगों के जो विचार है उसको आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही आदर्शवाद में जब बात की जाती है जगत की, तो आदर्शवाद में जगत को दो रूप से माना जाता है कि दो प्रकार का जगत है। एक आपका आध्यात्मिक जगत है, दूसरा आपका भौतिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत को आदर्शवाद में प्राथमिक रूप से यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और आध्यात्मिक जगत के अलावा जो आध्यात्मिक आपका जगत है, जो अभौतिक संसार है, जो उसको यहाँ पर महत्ता दी गई है, और जो भौतिक जगत है उसको यहाँ पर गौण रखा गया है। एक तरह से उसको माया के रूप में आप कह सकते हैं, हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। और यहाँ पर सब कुछ जो ये जगत है, सब कुछ ईश्वर द्वारा रचित माना जा सकता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि आत्म तत्व अर्थात वो कहीं ना कहीं आत्मा को मानते थे, और आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार कराने का प्रयास करते हुए इनका उद्देश्य रहता था। तो उसी परमात्मा द्वारा रचित यहाँ पर उनका जगत है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि जितनी भी चीज़ें हैं उनके अनुसार ये कोटेशन पूछा जाता है कि सब चेतना की अभिव्यक्ति है। चेतना अर्थात जो बौद्धिक आपकी संक्रियाएं हैं,
जितनी भी संसार हम सब देखते हैं, जो भी हमारे विचार हैं, वो सब हमारी चेतना की अभिव्यक्ति है। इसके अलावा सृष्टि का सार जड़ नहीं अपितु मूल चेतना है, ये भी आदर्शवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अलावा जगत भी और जगत से परे भी कई चीज़ें हैं, उसको भी आदर्शवाद ने यहाँ इंक्लूड किया कि जो जगत है और उससे परे भी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी महत्व रखती हैं। और आदर्शवाद ने सबसे ज़्यादा महत्व हमारे जो आध्यात्मिक और मानसिक संक्रियाएं हैं, जो विचार है, उसको रखा वस्तु की कंपैरिजन में। मतलब जैसा कि आपने देखा कि यथार्थवाद में वस्तु को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, तो यहाँ पर वस्तु की अपेक्षा विचार को ज़्यादा महत्व दिया गया। ध्यान रखिएगा, आदर्शवाद जो प्लेटो द्वारा है, उसके पश्चात ही अरस्तु द्वारा यथार्थवाद आप कह सकते हैं कि उसको डिफाइन किया गया। तो यहाँ पर क्या है, पहले आध्यात्म को ज़्यादा महत्व दिया गया। अब अगर चर्चा करें इसमें प्रत्ययों की, तो प्रत्यय भी इसमें दो प्रकार के हैं। एक वैज्ञानिक प्रत्यय है आपके, दूसरा नैतिक प्रत्यय। वैज्ञानिक के अंतर्गत संख्या, वस्तुओं के गुण, उनकी मात्रा को रखा गया। और नैतिक जो आपके प्रत्यय हैं, वो आपके आचार विचार, इन सब चीज़ों को यहाँ पर रखा गया। अर्थात जो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जितनी चीज़ें हैं, वहाँ पे नैतिक प्रत्यय में रखा गया। और अब बात करते हैं आदर्शवाद के उद्देश्यों की। तो उद्देश्य आपको जैसे पहले ही कहा कि आत्म या स्व की खोज, उसको पहचानना, उसको सर्वोत्कृष्ट बनाना, परमात्मा से उसका साक्षात्कार कराना, साथ ही साथ उसको नियंत्रित रखना, अनुशासित रखना, अच्छे आचार विचार करना, नैतिक रूप से व्यवहार करना, ये सारे उद्देश्य यहाँ पर है। तो आत्मानुभूति या आत्मबोध, साथ ही साथ उसकी आत्म अभिव्यक्ति, यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा प्राकृतिक स्व का विकास यहाँ पर करने की बात कही गई है। आत्म स्व तत्व, जो आत्म तत्व है, उसका बोध करने की बात की गई है। परम आनंद इसका उद्देश्य है। जो परम आनंद की बात कही जाती है, हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी कई दर्शन ने इसको बोला है, जैसे कि जो परम शांति या परम आनंद, जो परम तत्व है, उससे जो हमारे स्व का साक्षात्कार, तो इसकी बात यहाँ पर की गई है। आत्मा और परमात्मा क्या है, यहाँ पर उसका आपस में मतलब साक्षात्कार करना और उसके गुणों को अपने अंदर समाहित करना, एक सर्वोत्कृष्ट मानव का निर्माण, यहाँ पर ये सारे इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके अलावा अगर अनुशासन की बात कही जाए, तो इनका मानना है कि बिना अनुशासन के कुछ नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर दंडात्मक अनुशासन की बात की गई। यहाँ भी प्रभावात्मक अनुशासन और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है स्व अनुशासन की बात कही गई। आत्मनिर्देश जो होते हैं, उससे आत्मनियंत्रण होता है, उससे चरित्र जो निर्माण होता है। स्व अनुशासन उसमें व्यक्ति में जो उत्पन्न होता है, उसकी यहाँ पर चर्चा की गई। इसके अलावा भी प्रभावात्मक अनुशासन की यहाँ पर बात की गई। सिद्धांत अगर इसके मुख्य रूप से देखें, तो इन्होंने विचार और वस्तु में विचार को सब कुछ माना है, वस्तु को नहीं माना है। या आप कह सकते हैं विचार को प्राथमिकता दी है, वस्तु को गौण रूप से माना है। सामान्य और विशिष्ट में सामान्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है इन्होंने, ये भी इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो सामान्य तत्व हैं वो ज़्यादा महत्व रखते हैं अपितु विशिष्ट तत्वों की अपेक्षा। भद्र अधिकारी, अर्थात जो आप कह सकते हैं कि इनका यह मानना था कि जो मनुष्य है वो एक मतलब सबसे ईश्वर की सबसे सर्वोत्कृष्ट रचना है, और वह भद्र आचरण जो करता है उसमें उससे अपेक्षाकृत है, और वह अपना सर्वांगीण उत्कृष्टीकरण करता रह सकता है। ये उसकी अपनी क्षमता है। इसके अलावा मनुष्य स्वतंत्र करता है, यहाँ पर ये सिद्धांत है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सिद्धांत है जो कि हमारे भारतीय दर्शन से भी आपको देखने को मिलता है। सत्यम शिवम सुंदरम की जो बात की जाती है, ईश्वर की बात की जाती है। इसके अलावा वास्तविक विचार
जो वास्तविकता जो है, जितनी भी वास्तविकता हमको दिखती है वो विचार से बनी। ध्यान दीजिएगा, यथार्थवाद में इसी को वस्तु केंद्रित, मतलब आप कह सकते हैं कि उन्होंने बोला कि मतलब वस्तु जितनी है उनका अस्तित्व जो है दिख रही है, जो नहीं दिख रही है, उन्हीं से सब कुछ है। और यहाँ पे उसके अलावा एक मतलब कह सकते हैं कि विचारों को महत्व दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर आपका मूर्त ज्ञान है और यहाँ पे आप क्या करें, अमूर्त ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। मतलब आपको अभी जो संसार है, जो भौतिकवादिता है, इससे उठ के आपको परम तत्व तक जाना है। इसके अलावा जो आदर्शवाद में आदर्श की जो परिपाटी है उसकी यहाँ पर बात की गई है कि आदर्श वर्तमान में विद्यमान नहीं है, परंतु वर्तमान से ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वह अनुकरण योग्य है और मूल्य जांचक या मापक के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ हमको स्वार्थ से सेवार्थ की तरफ मतलब जाना है। हमारे व्यक्तित्व को, हमारे स्व को स्वार्थ से परे होके सेवार्थ तक जाना है। उसके अलावा श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनना है। और जो भी जन्मजात शक्तियाँ हैं, जो सुषुप्त हैं, वो हमारे जो मार्गदर्शक हैं, वो जो हमारे शिक्षक हैं, उनके द्वारा उसको जागृत करना है। यहाँ पर एक चीज़ जो मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा सा अटपटी लगी लोगों को, जो नहीं समझते हैं या इस दर्शन को नहीं समझ पाते, उनको ये लगता है कि बालक से अधिक शिक्षक को महत्व दिया गया है। बाल केंद्रित नहीं है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ये वाली आपकी ये सिद्धांत को यहाँ पर लेके चला है। तो इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये इनके अनुसार माना जा सकता है क्योंकि आप जो स्व है, आपका स्व ईश्वर का अंश है, तो आप खुद ही सर्वोत्कृष्ट हो और उनकी जो रचना है आप उन तक पहुंच सकते हो। और आपको एक रास्ता या आपको एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है। यद्यपि वो आपकी चीज़ें जो है, आपके गुण हैं, वो सुषुप्तावस्था में आजीवन रह सकती हैं। इसलिए उसको जागृत करने के लिए जो कार्य दिया गया है वो ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के ही जो गण हैं उनके द्वारा दिया गया है। और वो गण शिक्षक के रूप में आपको मिलते हैं। यहाँ शिक्षक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ शिक्षक आपकी परिस्थितियाँ हैं, आपका वातावरण हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो ऐसा एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करेंगे कि आप खुद को जान सको, आप अपने आत्म तत्व को यहाँ पर जान सको। तो इसीलिए शिक्षक को इस दर्शन में ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्योंकि आप अगर जैसे कि आपको खुद के बारे में पता ही नहीं, जो आपका मोटिवेटर है, आपको बोल रहा है कि नहीं आप मतलब ऐसे नहीं हो, साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो, आप सर्वोत्कृष्ट हो। आपको अपने अंदर के तत्व को समझना है जो कि परमात्मा का अंश है और परमात्मा सर्वोपरि है। तो आप बताइए कि जब आपको जो वो पथ दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। आप स्वयं, जब यहाँ पे विचारों को ही महत्व दिया गया है, तो विचार निर्माण के लिए भी एक परिस्थिति जो निर्मित होती है, वो परिस्थिति आपका शिक्षक है। इसलिए यहाँ पर शिक्षक को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब आगे चर्चा करते हैं कि इसमें जो शब्द आते हैं, शब्दार्थ आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो निश्रेयस की बात की जाती है। निश्रेयस अर्थात सर्वोच्च आदर्श, जैसे एक से दूसरा अधिक उत्कृष्ट है, तो ये निश्रेयस कहा जाता है। दूसरा टर्म आता है आपका अनवस्था दोष। तो अनवस्था दोष उस परिस्थिति को कहते हैं कि कोई चीज़ हो रही है और आपको उसका कारण ज्ञात नहीं हो रहा है, तो मतलब अज्ञात कारण की जो अवस्था है वही आपका अनवस्था दोष है। इसके अलावा स्व की बात जो की गई, तो स्व के 4 चरण बताए गए, मतलब कैसे आपको डेवलप होना है या आपके अंदर किस प्रकार के स्व कैसे निर्मित आगे होते हैं। वही स्व जो आपका प्राकृतिक रूप से आपको जन्मजात रूप से मिला है, उसको और डेवलप करना है शारीरिक रूप से प्रकृति के अनुकूल। उसके बाद उसको सामाजिक स्व में कन्वर्ट करना है द्वितीय स्तर पे।
उस सामाजिक स्व से जो मानसिक आपकी संक्रिया तृतीय स्तर पे आपका मानसिक स्व को डेवलप करना है और मानसिक स्व से आध्यात्मिक स्व की तरफ आपको बढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम जो बात की गई है, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि तर्कशास्त्र, धर्म दर्शन, आध्यात्मिक विषय, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इस दर्शन ने कतई किसी विषय को अनदेखा नहीं किया है, लेकिन हाँ मुख्य न रख के गौण रखा है, ये चीज़ें हैं। अब किसी के लिए अगर साइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो यथार्थवादी विचारधारा का हो सकता है, लेकिन जो आदर्शवादी विचारधारा है जिसके लिए सब कुछ जानने के बाद खुद को जानना इम्पोर्टेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद को जानने वाले सब्जेक्टों को, खुद के जानने वाली परिस्थितियों को, खुद को जानने वाले सर्कमफेरेंसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा ही। आपको विचार को समझने की ज़रूरत है कि जो मूल तत्व है वो अगर हम समझ लें कि किसी विचार का जन्म कहाँ से हुआ, किसी दर्शन का जन्म कहाँ से हुआ, अगर उस चीज़ को हम समझ लें तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि उसने अगर पाठ्यक्रम ऐसा कहा तो क्यों कहा, अनुशासन ऐसा कहा तो क्यों कहा, उसने शिक्षक को ऐसा कहा क्यों कहा। किसी को निगेटिव नहीं देखना है, कुछ चीज़ें सब में कमियाँ होती हैं, लेकिन उनकी विचारधारा से उस चीज़ को हमको समझना है कि आखिर उनसे ये चीज़ हुई कैसे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बौद्धिक मानसिक संक्रिया संबंधी विषय को महत्व ज़्यादा दिया है। साथ ही साथ भाषा, साहित्य, कला, सामाजिक विषय जैसे इतिहास, भूगोल, गणित, शारीरिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, धर्म, नीति, दर्शन, इसके अलावा जो ज़्यादा महत्व दिया कला, आध्यात्म को। और हार्न जो महोदय थे उन्होंने कुछ विज्ञान और कुछ व्यवसायिक विषय भी होने चाहिए, ये भी कहा है, जो कि आदर्शवाद के अंतर्गत ही आता है। तो मतलब एकदम से नहीं, हाँ उनको गौण रखा, तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट वही है। अगर हमको लगता है साइंटिफिक होना है तो हमको लगता है कि नहीं ये तो एकदम पिछड़ा दर्शन है, नहीं बिल्कुल नहीं है, बहुत ही साइंटिफिक दर्शन है। आपको समझने की ज़रूरत है उस चीज़ पे सोच रहा है जो चीज़ हमको दिखती नहीं। आप एक कॉन्सेप्चुअल अगर इसमें समझने का प्रयास करेंगे तो जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसको मेज़र करना तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है थोड़ी सी मेहनत के बाद। लेकिन जिस चीज़ को हम महसूस तो कर रहे हैं, हमारे दिमाग में है, लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते, हम उसको बता नहीं सकते, उसको मेज़र नहीं कर सकते, तो उस चीज़ पे अगर कोई कार्य कर रहा है तो ये भी इम्पोर्टेंट, एक अलग ही चीज़ है। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, जितना संगीत इम्पोर्टेंट है उतना ही मैथ्स इम्पोर्टेंट है, और जितना क्रिटिकल मैथमेटिक्स है उतना ही क्रिटिकल आपका म्यूज़िक भी है। तो हर चीज़ को यहाँ पे बैलेंस करने की हमको ज़रूरत होती है। इसके अलावा शिक्षक को आत्म प्रेरित, जो शिक्षक वह है जो हमको आत्म प्रेरित करे। जो शिक्षण विधियों की बात की गई है तो स्वाध्याय विधि, प्रश्नोत्तर विधि जो शुक्रात की थी उसको भी प्लेटो ने लिया क्योंकि इनके गुरु थे। संवाद विधि जो थी प्लेटो ने उसके अनुकूल बनाई थी। तर्क विधि हेगल ने बनाई, जो अभ्यास व आसान जो विधि थी वो भी एस्ट्रोलॉजी ने बनाई थी। डेकार्ट ने सरल से जटिल वाले सूत्र पर जो विधियां बनाई थी वो भी इसमें इम्पोर्टेंट। शिशुओं को कथाओं के द्वारा यहाँ पर, किशोरों को नाटक या वार्तालाप के द्वारा यहाँ पर अध्यापन कराना चाहिए। शिक्षक केंद्रित है जैसा कि मैंने आपको बताया है। हाँ मनोवैज्ञानिक रूप से ये कमी है। अगर शिक्षक आपका प्रजातंत्रात्मक नहीं है तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को ये ज्ञान नहीं है कि बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक को ये ज्ञान है। अगर हम शिक्षक को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और वो शिक्षक ही बाल केंद्रित शिक्षा संचालित कर रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे इतना स्पिरिचुअल रूप से इतना ज़्यादा हाईली इसको मोटिवेटर के रूप में देखा गया टीचर को, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली बच्चे के हिसाब से ही काम करेगा। यहाँ पर न्याय जो है सद्भाव और कर्तव्य पालन है, प्लेटो ने कहा है। और इसके बाद अरिस्टो ने कहा कि आदर्शवाद जहाँ शुरू होता है वास्तविकता का वहीं अंत हो जाता है। मतलब वो फिर अब एकदम इससे अपोजिट, मतलब जैसे कि इनके जो शिष्य थे वो एकदम अपोजिट विचारधारा लेके आ जाते हैं यथार्थवाद, क्योंकि ये सारे दर्शन एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, बट
कुछ कॉन्फ्लिक्चुअल जो प्रकृतिवाद में रूसो ने जो विचारधारा दी वो कॉन्फ्लिक्चुअल थी, और साथ ही साथ प्लेटो और अरस्तु का कॉन्फ्लिक्ट था, ये भी एकदम अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको समझने का प्रयास यहाँ पर करना है। साथ ही साथ जितने भी विचारधारा हैं, तो हमको अगर ये पता है कि ये इस विचारक के रूप में, मतलब इस दर्शन से कोरिलेट हो रहे हैं कोई दार्शनिक, तो उनका जब कोई भी आपको कमेंट आएगा कहीं, या मतलब कहीं उनके कोटेशन आएंगे, तो आप डिस्क्रिमिनेट कर लोगे कि हाँ ये ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि ये इस विचारधारा से उत्प्रेरित है। तो ये हमारा आदर्शवाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में भी, हमारे वेदांत अद्वैत वेदांत में और भी दर्शन है जो इससे समरूपता आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको हमें बहुत ही ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।